अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह हो चुकी है और हमारे घर में जो सुबह भी होती है ना तो वो रात ही होती है, क्योंकि वो इतना अंधेरा है ना, तो इसलिए जो है ना लाइटिंग जलानी पड़ती है, वरना सुबह हो चुकी है। तो बस फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा कुछ काम है, उसके बाद जाऊंगी सैलून। और बहुत टफ रूटीन है आज की, और अभी सोकर उठी हूँ जल्दी जल्दी, बस तैयारी की है जाने की, और जो है ना जाने के लिए खड़ी। तो जल्दी जल्दी अयान को उठाया है और कहा है कि अयान चलो तुम मेरे साथ में मार्केट, एक दो काम है जल्दी से कर लें। बहन का कोई काम है वो भी करना है, और मुझे अपना भी काम है वो भी करना है। तो बस फिलहाल अभी सैलून जा रही हूँ, पहले मार्केट जा रही हूँ, फिर वहाँ से आके जल्दी से सैलून भागूंगी। और मैं अयान और मैं कर रहे हैं शॉपिंग, पता नहीं क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। तो भाई मेरे चल रहे हैं अभी ये लास्ट काम, और जो है ना बस दुपट्टे में पीको रह गई थी, लेसेस रह गई थी, और जो है ना तबीन के बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, वो रह गई थी सिस्टर की बच्चों की। तो बस फिलहाल इसके लिए आई हूँ। अभी मैं लेसे वाले के पास खड़ी हूँ, मेरे दुपट्टों पे पीकू कर रहा है और मैं उसका वेट कर रही हूँ। यहाँ बन रहा है मेरे दुपट्टे, यहाँ बहुत प्यारी सी चूड़ियाँ भी मिल रही हैं। तो गाइस मैं हूँ अभी सैलून में, और मार्केट से बहुत थकी हुई आई थी, बहुत जल्दी, और अभी फ़िलहाल होने वाला है इफ्तार का टाइम। ऊपर अफ्तारी बन रही है, कुछ बाहर से मंगवाई है, तो बस फ़िलहाल रोज़ा अफ्तार करेंगे, और उसके बाद काम। और उसके बाद तो फिर मुझे बिल्कुल ही अफ्तार के बाद मुझे नहीं लग रहा कि मुझे एक वीडियो भी बनाने का टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। क्योंकि अफ्तार के बाद रोज़ ही होता है तकरीबन। अभी भी काम से अभी फारिग हुई हूँ मैं बिल्कुल ना। तो बस फिलहाल आयत को साथ लेकर आई हूँ, और आयत का वहाँ पे चल रहा है खाना पीना। तो अभी हो गया अफ्तारी का टाइम, और दस्तरखान लग चुका है हमारा। और यहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं लगती है हमारी, यहाँ टेबल ले आते तो यहाँ लग जाती हैं। बच्चे रोजदार हैं बहुत, हैं सूख गए, रोजे रख के हैं। आयत का रोज़ा पहले से खुल चुका है, हमारा नहीं खुला अभी तक, अजान हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ चल रही हैं मेरी सारी सर्विसेज सैलून में, तो मैंने कहा ये कुछ सैलून के भी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सारे बच्चों की कटिंग, लड़कियाँ ही थी, और बस मुझे नहीं पता था कहाँ के कौन से क्लिप बन रहे हैं, किसने क्या बनाया है। बस वर्कर्स जो थी उनके हाथ में ही दिया हुआ था मैंने मोबाइल के, अगर तुम लोग बना दोगे तो वीडियो बन जाएगी, वरना शायद मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं बिल्कुल भी। तो बस सारी सर्विसेज चल रही थी, फेशियल्स हो रहे थे, कटिंग हो रहे थे, और जो है ना खवातीन के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। गई थी बहुत देर पहले, अब तो खैर फजर की अज़ानें हो रही हैं, और तो दूसरे दिन की सहरी भी कर ली है। और रात में ये ब्लॉग एंड नहीं किया था क्योंकि मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी। आप मेरा फेस देख ही रहे होंगे सब कैसा सूझ रहा है कि नींद की वजह से मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। रात में 3-2:30 बजे मैं सैलून से आई हूँ, और 2:30 बजे आने के बाद थोड़ी सी देर सो गई, अब सहरी की, अब उठी हूँ, और अब तो अपने सारे काम स्टार्ट कर दिए। पिछले वाले रूम के मुझे पर्दे धोने थे, वो भिगोए, कुशन उतारने थे, वो कुशन के कवर वो भिगोए। ये सारी चीज़ें धुलाकर नहाकर अपनी पूरी सारी सेटिंग करके फिर सोऊंगी, क्योंकि सैलून सुबह जल्दी जाना है, और चांद रात भी हो सकती है कल, तो इस वजह से भी रश होगा। और यहाँ देखें मेरा कपड़ों का ढेर, सारी चीज़ें ऐसे ला के यहाँ रख रही हूँ। तो गाइस मैं आ गई थी सैलून में उठते के साथ ही सुबह, तो बस फिलहाल सुबह से यहीं पर थी और बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रश कम हुआ है, क्योंकि अफ्तार का टाइम है, 6:45 बज रहे हैं, और लड़कियाँ ऊपर अफ्तार की तैयारी कर रही हैं, और अभी हम लोग अफ्तार करेंगे यहाँ पर, और रात तक की रूटीन यही होगा। आज अल्लाह ताला
चांद रात नहीं हूँ। मेरा तो यही दिल चाहता है चांद रात नहीं हूँ ताकि सुकून से हम लोग काम करते रहे, वरना चांद रात की वजह से इतना ज़्यादा रश बढ़ जाएगा ना कि सारे काम आज ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर कल होगी चांद रात तो ये होगा कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा बहुत ज़्यादा आराम से सर्विसेज करने का, और बहुत सारे क्लाइंट्स को टाइम दिया हुआ है और स्टिकिंग करनी है, डाई करने हैं अफ्तार के बाद। बहुत टफ रूटीन होने वाली है और हर साल ही ऐसी होती है और हर साल ऐसे ही थक जाते हैं हम लोग। जब मैं घर पे जाती हूँ रात में तो चांद रात पे आपको पता ही क्या हाल होता है, अल्लाह इतनी बुरी हालत होती है कि मैं बता नहीं सकती। अभी फ़िलहाल घर के सारे काम निपटा कर आई हूँ, पर्दे भिगो कर आई हूँ ताकि जाऊँ और बस पानी निकालूँ और डाल दूँ उनको। बस एक रूम के पर्दे ही मेरे लिए अजाब बन गए थे, वो मैं भूल गई थी उनको कि उनको वॉश करना है, लेकिन अभी वॉश भी करना है। तो बस फ़िलहाल अफ्तारी की तैयारी करते हैं। और ये व्लॉग मेरा परसों से चल रहा है और तकरीबन पूरा ही नहीं हो पा रहा, और मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा हो और मैं एडिट करूँ और मैं लगाऊँ। और ये है नेक्स्ट डे का इफ्तार जो हमने सैलून में ही किया था। ये तकरीबन 2 दिन की वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये सारी मेरी हेल्पर बैठी हुई हैं और हम लोगों ने रोज़ाना वहाँ जो इफ्तार की, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ में मैंने पूरा सारा सेटअप किया हुआ है कि बस आराम से सारा खाना पीना हमारा चलता रहता है, और हर साल हम आखिर के रोज़े तो इफ्तार सारे वहीं पर ही करते हैं सैलून में। तो बस अभी यहाँ पर मैं इफ्तार कर रही हूँ, दूसरे दिन का इफ्तार है। फिर इफ्तार के फ़ौरन बाद यहाँ शुरू हो गए थे सारे काम। मैंने ये कटिंग की हैं और सारी सर्विसेज वगैरह ही चल रही थी तकरीबन। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये था मेरा कुछ मेकअप। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ हर साल में, तो हर से ज़्यादा ख़ास मौका होता है ये कि बंदा तैयार होकर जाए, वरना मुझे जल्दी तैयारी का टाइम नहीं होता, और जो कि बहुत मज़ा आता है। और ये जो सारी लड़कियों की मेहंदी लग रही थी, ये उसके क्लिप्स हैं। तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, 3-4 लड़कियां थी आराम से, और बहुत ज़्यादा हमारा सैलून इतना बड़ा है, ऊपर का भी और नीचे का भी, तो आराम से मेहंदी लगती रही है। ऊपर रूम में लगा रही है मेहंदी सब बैठी हुई, और नीचे सारी सर्विसेज चल रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था। एक इतना अच्छा सा एक मतलब एक खुशी से मिलती है मुझे चांद रात पे इस तरह जब काम चल रहे होते हैं ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था। एक रौनक हो रही होती है, गहमा गहमी मची हुई होती है। रात में तो इतनी देर में तो पता लगा कि चांद दिखा है और चांद रात है आज, वरना मैं तो ये समझ रही थी कि एक दिन और मिल जाएगा। और हमेशा मुझे यही लग रहा होता है कि एक दिन और मिल जाए, एक दिन और मिल जाए, क्योंकि मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते हैं और काम चलते ही रहते हैं। तो दिल चाहता है एक और टाइम मिल जाए, एक और दिन मिल जाए मुझे। तो बस यहाँ पर मैं अपने फेस पर ब्लीच कर रही हूँ, क्योंकि लड़कियाँ सारी बिजी थी, ऊपर भी बिजी थी, नीचे भी बिजी थी, तो इसलिए मैंने कहा खुद ही लगा लेती हूँ। तो एक कम से कम फेशियल ना हुआ तो एक ब्लीच ही हो जाए। फेशियल वगैरह करने का तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था अपना, ना मैनी पेडी किया, ना कुछ किया, ना वैक्स तक कुछ भी नहीं की अपनी कोई सर्विस। सिर्फ आईब्रोज बनवाई और जो है ना ब्लीच की, और अपर लिप भी आ गई वहाँ से बनाकर। मैंने सोचा था अभी बनाऊंगी, बस क्लाइंट आते रहे रात तक, और तकरीबन टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था वहाँ पर ना। तकरीबन हम लोग जो आए ना सुबह के 6 बजे आए, 6 बज रहे थे और हम आए थे। और ये देखें मैंने क्या किया, मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने आयत के बालों की कटिंग कर दी, और जो है ना, लेकिन मुझे करनी थी क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे और मुझे जो है ना अच्छे नहीं लग रहे थे, और वो सुलझा ही नहीं रही थी। यहाँ पर ये सारी कटिंग हुई भी आयत के बालों की, इतने छोटे बाल हो गए। आयत के माशाल्लाह से बहुत लंबे बाल हो गए थे। कटिंग करने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन सारे बच्चों की कटिंग कर करके मैंने कहा नहीं, सबका एक छोटा सा अच्छा सा लुक आएगा, आयत का भी थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने बाल कट कर दिए। और वैसे भी आयत के बालों की बहुत अच्छी माशाल्लाह लेंथ है, बढ़ जाते हैं। और यहाँ आयत मेहंदी लगा रही थी, बहुत मुश्किलों से हाथ पकड़वा के मेहंदी लगवाती है ये। और ये यहाँ मैं हाथ पकड़ के इसीलिए बैठी हूँ कि आयत किसी तरह मेहंदी फैलाई नहीं, फिर भी आयत ने बहुत सारी मेहंदी फैला ली थी। और मैंने इसके लिए जबकि मेहंदी के एक्सटेंशन ख़रीदे थे कि मैं फ़ौरन से लगाऊंगी और हटा दूंगी मेहंदी जैसी ड्राई होगी, लेकिन ड्राई नहीं होने दे रही थी। तो अब फिलहाल मेरी भी बारी आई गई मेहंदी लगाने की। मेरा नंबर आया है, लेकिन हो गई है, और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है मेरे। ये देखो, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो मैं इस हाथ में लगाने का टाइम नहीं मिला। तो गाइस इस वक्त टाइम हो रहा है, आई हूँ अब घर पर। बस बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इस वक्त, शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत 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 बुरी हालत हो रही है। इतनी फेस है ना मेरा स्वाइलिंग कर रहा है जाग जाग कर, नींद ही पूरी नहीं हो रही ना क्योंकि इस वजह से। और मेरी मेहंदी देखिए कितनी प्यारी लगाई है, नीचे नहीं लगाई, ये कल लगवाऊंगी। और इस हाथ की दिखाती हूँ, ये देखें, ये और ये, और मेहंदी का कलर भी बहुत प्यारा आया है।
तो बस जो सारा दिन की रूटीन थी वो जब जब मुझे टाइम मिला आपके साथ मैंने ब्लॉग बनाया और शेयर किया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। तो बस ईद मुबारक सुबह कहूँगी नए ब्लॉग के साथ में। जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।